सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। श्री मार्कंडेय जी बोले, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अम्बिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीट डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा से बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की भुजा पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथों में लिया और उसे उस महादैत्य से ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल से प्रहार किया। उसने राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी झज्जियां उड़ गईं। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला राक्षस चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आत एवं निष्प्रय करके तत्काल पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध आया। अब उसने शूल चला, किंतु देवी ने उसे बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर जा चढ़ा और उस दैत्य के साथ बाहों युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से उतरकर पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध से भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करने लगे, लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते हुए उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार राक्षस उद्रग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया तथा दैत्य कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध से भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उदत्त दैत्य का कचूमर निकाल डाला। इसी तरह भिंदीपाल से बाष्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों दैत्यों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार करते देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गढ़ों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थूथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गढ़ों को बेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निश्वास वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गढ़ों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध से भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा
तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से समुद्र चारों ओर से धरती को डुबोने लगा। उसके हिलते हुए सींगों के आघात से बादल के खंड खंड हो गए। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आता देख चंडका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। देवी ने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बध जाने पर उसने भैंसे का रूप धारण किया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने को तैयार हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी मर्माहत कर दिया। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया। तब वह अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का रूप धारण किया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई चंडका बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर से वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा। अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उसी समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। श्री मार्कंडे जी बोले। ऐसा कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर उसने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उसके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से भयंकर युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की भारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय, तीसरा पाठ समाप्त हुआ।